जी आज हम पढ़ेंगे डिसाइज। डिसाइज क्या है? ये भी पार्टीशन वैल्यूज है, सही है। लेकिन ये क्या करती है? ये 9 वैल्यूज है या 9 नंबर्स है जो किसी भी डेटा सेट को, मतलब जो ऑर्डर डेटा सेट को 10 हिस्सों में तकसीम करता है, सही है। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे डिसाइज। इसका डिफिनीशन मैं लिख देता हूं। द 9 वैल्यूज, द 9 वैल्यूज या नंबर्स व्हाटसोएवर, नंबर्स लिखूंगा, चलो। द 9 नंबर्स दैट divide in arrayed data set into 10 equal parts are called deciles। समझ आई बात? वो 9 नंबर्स जो किसी भी डेटा सेट को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, उन 9 नंबर्स को क्या कहते हैं? डिसाइज। समझ आई बात? पिछले लेक्चर्स में मैंने इसके जगह लिखा था ऑर्डर डेटा सेट, तो आज मैंने लिख दिया एरेड। एरेड और ऑर्डर का मतलब एक जैसा है, तरतीब शुदा। जिस सीरीज को हमने तरतीब दिया वो, तो उसे हम एरेड डेटा सेट या एरेड सीरीज भी कहला सकते हैं। समझ आई बात? तो ये इसका डेफिनेशन है। समझ आई बात? तो जिस तरह क्वार्टाइल्स में हमने लोअर क्वार्टाइल को या फर्स्ट क्वार्टाइल को Q1 से डिनोट किया था, इस तरह अपर क्वार्टाइल को या थर्ड क्वार्टाइल को हमने Q3 से डिनोट किया था। इसी तरह हम जो डिसाइल स्टार्ट होता है D से, तो डिसाइल्स को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे? D1 फॉर फर्स्ट डिसाइल, D2 फॉर सेकंड डिसाइल, D3 फॉर थर्ड डिसाइल एंड सो ऑन। समझ आई बात? हाँ, तो मैं आपको एक जनरल लिख देता हूं। D1 का क्या फार्मूला जाएगा? वही, अगर आपको वो वाला याद हो तो जरा मॉडिफिकेशन इसमें है, बाकी कुछ नहीं। साइज ऑफ आ जाएगा n/10 आइटम। समझ आई बात? अगर आपको याद है तो मीडियन में हमने 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि हमने उधर किसी डेटा सेट को 2 हिस्सों में बांटना था, 2 हिस्सों में तकसीम करना था। समझ आई बात? फिर जब हम क्वार्टाइल्स करते थे, तो क्वार्टाइल्स में हम क्या करते थे? किसी डेटा सेट को 4 हिस्सों में तकसीम करते थे, तो हमने n को 4 से डिवाइड करना था। अभी डिसाइल्स है, तो डिसाइल्स में हम क्या करते हैं? हम किसी भी डेटा सेट को 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो इसलिए इधर 10 आ जाएगा। समझ आई बात? अच्छा, इसी तरह अगर हम D2 को फाइंड करते हैं, तो यह जाएगा साइज ऑफ, इधर 2 के साथ n के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड होगा वही 10 से। ये इधर जो कुछ भी आता है ना इधर, तो वही नंबर हम n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया D2 का फार्मूला। समझ आई बात? इसी तरह मैं लिख देता हूं, चलो D5 लिख देता हूं, D5, और आपको बताता हूं कि D5 क्या चीज है। ये हो जाएगा 5n डिवाइड बाय 10 आइटम। तो ये D5 क्या है? अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ये Q2 का या मीडियन का बराबर आ जाता है। तो इसलिए किताबों में आप नहीं देख सकेंगे कि कहीं पे D5 फाइंड किया हुआ है। अगर आपको जस्टिफिकेशन के लिए दिया होता है कि फाइंड द मीडियन
Q2 and D5 and verify that all of them are having the same value. सही है, तो फिर उस तरह दिया होगा। लेकिन क्योंकि ये मीडियन का बराबर है ना, अगर सिंप्लीफाई करें ना तो आप देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन के बाद वो मीडियन के फार्मूले का बराबर आ जाता है। ये हो जाएगा ये, और इसको अगर तुम डिवाइड करो तो ये हो आ जाएगा n/2 आइटम। तो वही ये मीडियन वाला फार्मूला बन जाता है। तो इसलिए D5 क्या है, D5 मीडियन का बराबर है। जिस तरह Q2 मीडियन का बराबर था, इसी तरह D5 जो है ना ये मीडियन का बराबर है। और चलो एक और मैं लिख देता हूँ, चलो ये मैं लिख देता हूँ, चलो कोई D8 लिख देता हूँ। सही है, तो D8 का फार्मूला किया जाएगा साइज ऑफ 8n/10 आइटम। तो ये हो गया हमारे पास डिसाइड। समझ आई बात? तो यही बस वो ही, अगर आपको वो मीडियन वाला फार्मूला याद है ना जो पहले हमने दिया था, जो इस तरह का था, तो फिर ये वो थोड़ा मॉडिफिकेशन है इस बेसिक फार्मूला से, ये थोड़ा मॉडिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वार्टाइल्स वी आर एडजस्टिंग दिस फार्मूला। हाउ कैन वी एडजस्ट दैट? जस्ट बाय डिवाइडिंग दिस इन बाई 4 इंस्टेड ऑफ 2। सही है। और डिसाइल्स के लिए फिर हम क्या करते हैं, इस n को 10 से डिवाइड करते हैं इन केस ऑफ डिसाइल्स। और जो नंबर हो डिसाइल का ना, कौन सा नंबर हमें चाहिए, तो उस नंबर से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह हमने इधर कर दिया, D8 है तो 8n डिवाइड बाई 10, D5 है तो 5n डिवाइड बाई 10, और D2 है 2n डिवाइड बाई 10। तो बाकी वही सेम चीज़ है। तो मैं आपको तो कहता रहता हूँ ना कि बस बेसिक फार्मूला जब एक बार समझ आ जाए ना, तो फिर आगे थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है और दूसरा कंसेप्ट बन जाता है। सही है। तो इसमें मैं आपको अभी एक सिंपल सा एग्जांपल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सही है। ओके, तो आज मैं ले लेता हूँ डेटा ऑन फैमिली साइज, कि आप लोगों का फैमिली साइज कितना है, घर में कितने बंदे हैं, बहन भाई और माँ बाप कितने हैं ना। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, तो फिर उस पर काम करते हैं। अच्छा बच्चा, कितने बहन भाई आप? 5। अच्छा जी, 6 2 कितने? 7 10 7 5 6 6 3 फिर 6 10 आपकी 4 आपके बच्चे 6 7 7 3 6 6 4। तो ये हो गई फैमिली साइज। सही है। इसको हम फ्रीक्वेंसी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लेकिन फिलहाल हम नहीं कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल हम इस तरह ही कर सकते हैं ना, और कर लेते हैं ताकि ये समझ सके कि क्या है। तो आपको याद है ना, मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हम पार्टीशन वैल्यूज निकाल लेते हैं ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, डेटा को ऑर्डर में लाना चाहिए। सही है, तरतीब में लाना चाहिए। तो चलो तरतीब से लिख देते हैं। तो सबसे पहले आ 2। सही है। फिर ये 3 आ जाता है, फिर 4 आ जाता है इधर। सही, फिर ये 5, फिर ये 5, फिर 4 2 टाइम्स है, कहाँ पे है? अच्छा, 3 भी 2 टाइम्स है, कहाँ पे? दूसरा 3, एक 3 ये हो गया और ये 3 हो गया। हाँ, फिर 4 की बारी है, ये 4 हो गया, फिर 4 है, ये भी 4 हो गया, बस। फिर 5 है, तो ये 5 हो गया, फिर अच्छा 5, फिर 6 है, तो फिर ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया, ये 6 हो गया, और ये 6 हो गया, ये भी 6 है और ये भी 6 है। समझ आई बात?
अच्छा फिर क्या है 7, सॉरी ये वाला 7, फिर ये 7, फिर ये 7, फिर ये 7, सही है। और फिर 2 10 है, ये 10 है, और फिर ये 10 है। तो ये हो गई, तो ये हो गया फैमिली का डेटा है और ऑर्डर में हो गया, सही है। अच्छा इसको मैं लिखूंगा फैमिली डेटा, सही है। और इसका ये हो गया सोल्यूशन, सही है। अच्छा अभी इसको काउंट करते हैं कि कितनी फैमिलीज है, इधर क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ये लुक एट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, सही है। सो n हो गया क्या, n हो गया 20, सही है। अच्छा चलो हम फाइंड करते हैं d2 को, सही है। d2 को फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 2n/10 आइटम, समझ आई बात। हाँ तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ये हो जाएगा साइज ऑफ 2 × 20 हो जाएगा ना, क्योंकि n 20 है, और डिवाइड बाई 10, समझ आई बात। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 और ये 2 हो जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इधर आ जाएगा 4 आई थिंक, सही है। तो ये आ जाएगा d2 साइज ऑफ 4th आइटम। तो इसका क्या मतलब है, इस सीरीज से हम 4 नंबर ऑब्जर्वेशन उठाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आ जाता है ना। अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन होता तो फिर एग्जैक्ट इधर नहीं होता था, सही। तो फिर हम वो दूसरे तरीके से फाइंड कर देते, लेकिन अभी तो एग्जैक्ट नंबर आ गया ना, इंटीजर है ना। तो अभी इस डेटा सेट में हम देख लेंगे कि कौन सा है। तो ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो d2 इज इक्वल टू व्हाट 4, ये हमारे पास हो गया d2। d2 किस चीज का बराबर है, 2 का बराबर है, सही है। अच्छा फिर चलो फाइंड करते हैं d5, सही है। तो d5 किस तरह होगा, वही वाला काम है, साइज ऑफ ये हो जाएगा 5n डिवाइड बाई 10, सही है। तो नीचे क्या जाएगा, नीचे हो जाएगा साइज ऑफ, ये होगा 5 × 20 डिवाइडेड बाई 10, इस तरह जाएगा। और अगर सिंप्लीफिकेशन कर ले हम तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल करके ये आ जाएगा 10th आइटम या 10th ऑब्जर्वेशन या 10th वैल्यू, व्हाटसोएवर यू आर इजी विद, सीशो, ठीक हो गया। अच्छा तो इसमें अभी क्या करना है, अभी इस सीरीज में 10th पोजीशन पे जो नंबर है ना वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा d5, समझ आई बात। हाँ तो इस सीरीज में 10th पोजीशन पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9 एंड 10। सो दिस इज व्हाट, दिस इज d5, सही है। तो d5 क्या हो गया, हाँ d5 हो गया, यस 6, नो साइज माइज खत्म। इसका क्या मैं पोजीशन बताता है कि 10 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, समझ आई बात। तो ये हो गया हमारा d5, और ये किसका बराबर होगा, मीडियन का बराबर होगा, समझ आई बात, ये मीडियन भी होगा, सही है। हाँ चलो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। d9 फाइंड करते हैं, सही है, d9 फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 9n डिवाइड बाई 10 आइटम, सही है। तो नेक्स्ट क्या जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा साइज ऑफ, ये होगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 10, हाँ सही है। और आगे क्या जाएगा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें
तो ये हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 18th आइटम। समझ आई बात? तो अभी इस डेटा सेट में 18th को फाइंड कर लेंगे। 18th पोजीशन पे जो भी वैल्यू है तो वो हमारा क्या जाएगा, D9 आ जाएगा। सही है? तो ये तो 10 हो गया नहीं इधर तक, तो 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th। so this 7 is what? This 7 is D9. So D9 is equal to 7. So this is the answer. So these are the partition values. Deciles, and the definition has already been written over there. Deciles, the 9 numbers which divide an arrayed data set into 10 equal parts are called deciles. वो 9 numbers जो किसी तरतीब शुद्धा डेटा सेट को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तकसीम करते हैं, तो वो 9 नंबर्स क्या है, वो डिसाइल्स है। सही है? तो ये डिसाइल्स का डिफिनीशन हो गया। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? सही है? तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस परसेंटाइज। सही है? सी यू टुमारो।